नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की एक छोटी सी यात्रा कर ली। वो वहां गए और वहां की सराहना करते हुए कि लक्षद्वीप की खूबसूरती को बताते हुए अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट कर दी। अब उनकी इस यात्रा को मालदीव पचा नहीं पाया। मालदीव के 3 मंत्रियों ने, टुटपुंजिये मंत्री थे जिनको कोई जानता भी नहीं था, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और भारत पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कर दी। मालदीव सरकार ने हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया, लेकिन तनाव यथावत जारी रहा। उस समय जो वहां के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मोइज्जू, वो चीनी परस्त माने जाते हैं। उन्होंने वो दबाव में तो काम कर दिया, लेकिन उसके बाद वो चीन यात्रा पर गए। 5 दिन की चीन यात्रा थी। अभी वो 2 दिन पहले लौटे हैं। लौटते ही उन्होंने एक बयान दिया कि हम छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमें आंख दिखा दे, कोई भी हमें डरा दे। हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना उनका भारत पर ही था। अब उन्होंने एक नया बयान जारी किया है। चूंकि जो मालदीव का सबसे बड़ा शहर है माले, जो वहां की राजधानी भी है, और राष्ट्रपति मोइज्जू जो है वो माले के चेयरमैन थे, माले के मेयर थे, तो वहां उनकी पार्टी की करारी हार हुई है। और भारत समर्थित पार्टी, जो उनका विपक्ष है, जो भारत का समर्थन करता है, चाहता है भारत के साथ रिश्ते बने रहें, वहां के प्रत्याशी की वहां बम्पर जीत हुई है। अब इससे मोइज्जू बौखला गए हैं और चीन से वापस आने के बाद उन्होंने कहा है, भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वो अपनी सेना 15 मार्च तक मालदीव से हटा ले। दोस्तों, सोचिए जरा कि एक छोटा सा मालदीव, पहले हम आपको मालदीव के बारे में बता दें। मालदीव की जरा भौगोलिक स्थिति समझिए। मालदीव का जो जमीनी क्षेत्रफल है वो मात्र 298 वर्ग किलोमीटर का वो जमीनी क्षेत्रफल है। वहां की जनसंख्या 5.5 लाख के बराबर है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर तुलना करें तो जहां दुनिया में भारत का स्थान 7वां है, वहां क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव का 187वां नंबर है। जहां जनसंख्या की दृष्टि से भारत नंबर 1 पर है दुनिया में, वहां मालदीव 175वें नंबर पर है। मालदीव का सबसे बड़ा शहर जो है वो माले है। हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित यह द्वीप है और एक तरह से यह एशिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश है। तो दोस्तों, ये चूंकि समुद्र में है और हिंद महासागर में है, तो भारत का एक अहम पड़ोसी है। और इन दिनों चीन की गतिविधियां सागर में ज्यादा हो गई हैं, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि जो वहां इस समय नेतृत्व कर रहा है, जो वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं, वो चीनी परस्त हैं। उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन चलाकर ही वहां की सत्ता पाई है। इसके पहले भारत सरकार से मालदीव के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। कोई भी जब वहां आता था, कोई भी राष्ट्रपति वहां बनता था, तो वो सबसे पहले भारत की यात्रा करता था। लेकिन जब पिछले साल नवंबर में सत्ता मोइज्जू ने संभाली, तो सबसे पहले ये तुर्की गए। भारत और तुर्की के रिश्ते कैसे हैं यह जानते हुए भी इन्होंने उस परंपरा को तोड़ते हुए कि पहले कोई भी राष्ट्रपति भारत की यात्रा करता है, इन्होंने उस परंपरा को तोड़ा और ये तुर्की गए। वहां से लौटने के बाद इन्होंने यूएई की यात्रा की और अब 5 दिन की चीन यात्रा के बाद ये जहर उगल रहे हैं। हालांकि इन्होंने राष्ट्रपति बनते ही अपने पहले अभिभाषण में ही कह दिया था कि मालदीव की जमीन से हम भारत के सैनिकों को हटाएंगे और भारत के साथ रिश्तों को हम संतुलित करेंगे और हम संप्रभुता अपनी बचाए रखेंगे। लेकिन इनका चूंकि ये शुरू से ही चीनी परस्त माने जाते हैं, चीन का सपोर्ट भी इनको रहा है। ये चाहते हैं कि चीन आर्थिक मदद भी मालदीव को करता रहे। 2018 में जब पिछली सरकार का गठन हुआ दोस्तों, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, तो वो पार्टी जीतकर सत्ता में आई और इब्राहिम मोहम्मद सालिह वहां के राष्ट्रपति बने। मोहम्मद सालिह के संबंध भारत से इतने अच्छे थे और वो भारत को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने इंडिया फर्स्ट नाम का नारा भी दिया था और भारत से काफी अच्छी ताल्लुकात रखने के विचार वाले वो थे। उन्होंने भारत से हर क्षेत्र में बहुत सारे समझौते भी किए। भारत और मालदीव में उस समय काफी अच्छे संबंध भी थे, लेकिन वहां के विपक्ष ने उनके बारे में
लगातार गलत अफवाहें फैलाकर कि भारत के दबाव में मालदीव काम करता है, भारत मालदीव की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखता है, एक अलग नारा दिया था, इंडिया आउट, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2023 सितंबर में जो चुनाव हुए उसमें जो मोहम्मद मोइज्जू की पार्टी है वो विजयी हुई और मोहम्मद सालेह की पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, सन 2021 में जब इब्राहिम सोलेह की सरकार वहां थी तो उस समय एक यूटीएफ नाम का समझौता किया गया भारत और मालदीव के बीच में, जिसके तहत नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड बनाना था संयुक्त रूप से। और भी कई चीजें हुई। भारत ने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल से एक समझौता किया था जो वहां की सेना है उसकी प्रशिक्षण के लिए, और वो उस समझौते के अंतर्गत पिछले अगर 6-7 साल में देखें 2016 के बाद तो 1500 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है हर क्षेत्र में, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो वहां के किसी भी तरह के प्रशासन में हो, उनको प्रशिक्षित करने का जिम्मा भारत ने उठाया था और भारत प्रशिक्षित कर भी रहा था। दोस्तों, भारत ने हमेशा मालदीव की समय समय पर बहुत सहायता की है, शायद मालदीव उसे भुला नहीं सकेगा। अगर हम 1988 की बात करें तो 1988 में भारत सरकार ने काक्टस, एक ऑपरेशन काक्टस चलाया था। वहां की सरकार का तख्ता पलट होने वाला था तो ऑपरेशन काक्टस चलाकर वहां की सरकार को बचाया गया था। 2014 में वहां के लोग प्यासे मर रहे थे, कोई बचाने नहीं आ रहा था, लेकिन भारत सरकार ने ऑपरेशन नीर चलाकर वहां पूरे मालदीव को पानी दिया था, उनको प्यास से बचाया था, उनकी प्यास बुझाई थी। और दोस्तों, अभी कोविड में ऑपरेशन संजीवनी चलाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने करोड़ों दवाइयां, करोड़ों रुपयों की दवाइयां वहां पहुंचाई हैं, जिससे मालदीव स्वस्थ है और सुरक्षित है। मोइज्जू सरकार 2022 में जब आए थे, अगस्त 2022 में मोइज्जू ये इब्राहिम सोलेह सरकार जब आए थे भारत, तो उनके साथ भी कुछ समझौता हुआ था। 24 उपयोगिता वाहन उनको दिए गए थे जो वो अपने यहाँ अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल कर सके। ये सारी चीजें भारत मालदीव के लिए करता था और करता भी है, जिससे मालदीव को परेशानी का सामना न करना पड़े। मालदीव की इकोनॉमी बहुत हद तक भारतीय सैलानियों पर निर्भर है। दोस्तों, अगर हम 2020 से जोड़ें तो 2020 में 63,000 सैलानी गए थे, कोविड का मौसम था, उसके बाद भी 63,000 सैलानी गए थे। 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 2,93,000 तक पहुंच गया। 2022 में अगर देखें तो 2,41,000 लोग गए थे और 2023 सितंबर तक 1,93,000 लोग मालदीव जा चुके हैं। हालांकि जो ये तनातनी चल रही है, इससे अधिक बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों ने अपनी बुकिंग वहां कैंसिल की है, अपने होटल्स बुकिंग कैंसिल की है, फ्लाइट की उड़ान कैंसिल की है, तो इस पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। और खासकर जब मोइज्जू जैसे लोग हों जो अपने चाहने वालों का ही बुरा करने की सोचते हों, जो चीन के परस्त हों, तो उनके बारे में कहा ही क्या जाए। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव और उस पर चाइना की भूमिका को लेकर विदेश मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर निशाकांत ओझा ने हमारे साथ अपने कुछ विचार साझा किए हैं। आप उन विचारों को सुनिए। जहाँ तक हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोजू, जो कि उनका he has been elected on the basically on the opposition platform only by the fueled by Indian out campaign, तो और withdrawal of Indian military personnel from Maldives, जहाँ ये एक उनका जो बेसिकली स्ट्रैटेजी थी जो कि चाइनीज से बैक्ड स्ट्रैटेजी थी, और उसको उन्होंने एक्टिवेट किया और उसका रिजल्ट उनको फेवर में मिला। जहाँ तक हम बात करते हैं मालदीव्स प्रेसिडेंट की, इलेक्टेड होने के बाद उन्होंने टर्की, यूएई और चाइना लास्ट 6 वीक में उन्होंने पूरा ट्रैवल किया। और जहाँ तक अगर हम बात करते हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग की, तो उन्होंने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट जाहिर कर दिया है कि यू हैव टू सपोर्ट द मालदीव्स बाय फर्मली इन सेफगार्डिंग इट्स नेशनल सोवर्जिनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल डिग्निटी। एंड मतलब कहने का तर्ज ये है कि वो पूरे 360 डिग्री चाइनीज इकोसिस्टम में वो मालदीव्स को यू कैन से दे हैव टू वर्क, एंड दैट्स वाज द स्ट्रेटजी ऑफ द चाइना।
जहाँ तक अगर हम बात करते हैं while announcing the elevation of the ties, जो comprehensive strategic partnership हुई, जिसमें उन्होंने माले के साथ बहुत ही फ्रेंडली उनकी रिलेशनशिप थी, उसका भी हवाला दिया। और अभी तक अगर हम न्यू सर्कमस्टेंसेस में देखें तो चाइनी मालदीव रिलेशंस जो कि एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, जो पास्ट अचीवमेंट ऑफ फोर्ज अहेड, जिंग ने बोला एंड कोटेड बाय द स्टेट एजेंसी ऑफ द चाइना। एक तरह से अगर हम स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये बेसिकली चाइना ने मालदीव को कवर शील्ड बनाया और वहाँ से वो बैठ के अपने एजेंडास को फुलफिल करेगा। जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट, आपको पहले ही बताया मैंने कि उन्होंने फ्यूल किया और उस फ्यूल के को एक वेपन की तरह यूज़ करके, एक स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ करके मोहम्मद मौजू ने अपने इलेक्शन को विन किया। एडिशनली अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी उन्होंने एक MOUs उनका हुआ है, जॉइंट एक्सेलरेटिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉपरेशन प्लान ऑन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑलरेडी वो एक्शन में आ चुका है बिटवीन चाइना एंड मालदीव्स। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं। और जहाँ अगर आप एक बारीकी से अगर आप देखें तो टूरिज्म में भी चाइना ने उनको स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट करने की पूरी बात करी है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से मालदीव्स को दे हैव टू टर्न अगेंस्ट इंडिया, एंड देन दे हैव ऑलरेडी बीन एबल टू डू। और मालदीव्स प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी एक्सपेंडिंग अपने जो टूरिज्म कॉपरेशन है, एयर कनेक्टिविटी बिटवीन चाइना, और ये सब स्टेटमेंट्स उनके ऑलरेडी ऑन द एयर हैं। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में देखते हैं तो ये जो मूव किया है मालदीव्स ने, बहुत ही अनमेच्योर्ड मूव किया हुआ है, और इसका रिजल्ट और इसका रिपरकशन इनको ज़्यादा टाइम में नहीं, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर इनको दिखने में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिकली एक तरह से जो इन्होंने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप बनाई चाइना और मालदीव्स ने मिलके, उसमें सबसे मोटिव यही था कि किस तरह से हम इंडिया के साथ इसकी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करें और मालदीव्स को किसी तरह से उनसे सेग्रीगेट किया जाए, और जो उनका एक हिस्टोरिक रिलेशनशिप चला आ रहा था उसको किस तरह से सबोटाइज करके, एंड वी कैन यूज एज अ मालदीव्स फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ अनलॉफुल थिंग्स, और स्ट्रैटेजिक किस तरह से उनकी इंडिया के साथ रिलेशनशिप और नेबरिंग कंट्रीज को डिस्टर्ब किया जाए, जिससे उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडिया पे आए। जहाँ और कई तरह की स्टेटमेंट्स इस तरह से भी आए हैं जिसमें चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला कि ही रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट द मालदीव्स इन एक्सप्लोरिंग अ डेवलपमेंट पाथ suited to the natural conditions. और China is the Maldives' biggest bilateral creditor, ahead of Saudi Arabia and India, to which it owes around $124 million and $123 million respectively. So India relation with the Maldives have been strained, especially since Mozu, who campaigned on an Indian platform and it took out. बट जहाँ तक इंडिया के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से फुटप्रिंट चाइना यूज़ कर रहा है इंडिया को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, विच इज़ immaterial and which doesn't have any relevance or higher degree of sensitivity की जिससे इंडिया की इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या किसी तरह से इम्पैक्ट आएगा। एंड पीएम मोदी इज वेल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कह भी दिया है कि उनको कहाँ जाना है, मोइजू को कहाँ जाना है, मालदीव को किसके साथ खड़ा होना है, किसके साथ रहना है, क्या करना है, वो मालदीव का अपना मामला है, वो खुद देखेंगे। इसमें भारत कोई दखल नहीं करेगा। दोस्तों, अगर भारत मालदीव में सिर्फ निर्यात की बात करें तो निर्यात लगभग, अगर 2023 में देखें तो निर्यात 41 करोड़ रुपए का है, और जो आयात है वो लगभग $62 लाख का है। तो और अब जो ये विवाद हो रहा है दोस्तों, इस विवाद के बाद तो इसमें कमी आने की पूरी संभावना है, और कमी आएगी भी, क्योंकि जो मोहम्मद मोइजू जैसा शख्स जो ये नहीं जान पा रहा है कि उसके लिए क्या अच्छा है, मालदीव के लिए क्या बुरा है, ये नहीं समझ पा रहा है, तो आने वाले दिनों में उसका हश्र देखने लायक होगा। हालांकि भारत सरकार ने ये कह दिया है कि मालदीव सरकार अपना चाहे, उसको जहां खड़ा होना है, जिसके साथ जाना है वो अपना देख ले, तय कर ले, इसमें भारत सरकार कोई दखल नहीं देगी। और चीनी सरपरस्ती में मुझे लगता है कि चीनी सरपरस्ती में मोहम्मद मोइजू का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह जैसा ही होने वाला है, और उसी गति को ये प्राप्त भी होंगे, दाने दाने को मोहताज भी होंगे। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना निवेश भारत ने किया है शायद किसी और ने नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में देखना है कि मालदीव कहाँ खड़ा रहता है। दोस्तों, इससे संबंधित और भी खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए,
हमको कमेंट करते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट करते रहिए, सुझाव देते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।